हेलो ट्रेडर्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि ट्रेडिंग में लालच और प्रॉफिट लॉस और डर को कैसे दूर करें। राइट, देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको नहीं देखना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लालच को कैसे दूर करें। मतलब हमको ट्रेडिंग में लालच नहीं करना है कि मेरे को पूरा प्रॉफिट चाहिए। राइट, कि मेरे को सारा प्रॉफिट चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया होता तो मैं और खींच सकता था या और मैं ट्रेल कर सकता था। राइट, ये हो गया लालच। तीसरा हो गया डर। हमको डर लगता है कि अगर यहाँ पे मेरा अगर लॉस हो गया तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, अगर मेरा यहाँ पे लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा कैपिटल चला जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, ये वो सारे थॉट आपके माइंड में आते रहते हैं। राइट, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमको नहीं देखना है। राइट, मतलब नंबर्स को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है कि हमको लालच नहीं करनी है। राइट, हमको लालच से बहुत दूर रहना है। हमको जितना मिल रहा है उससे मैं खुश रहते हुए आगे बढ़ना है। राइट, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो और ज़्यादा सीखते रहो और ज़्यादा लर्न करते रहो। राइट, डर है, डर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। राइट, पहले पॉइंट पे बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी किसी ट्रेडर को, वो चाहे न्यू हो, पुराना हो या प्रॉफिटेबल कुछ भी हो, राइट, जब भी किसी भी ट्रेडर को लॉस होता है तो वो डरता है, अगली ट्रेड लेने से डरता है, बट फिर भी वो ट्रेड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर है लालच मार्केट में से वापस पैसे को रिकवर करने की। अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि मार्केट से मेरे को पैसा वापस रिकवर करना है। मार्केट ने मेरा ही लॉस कैसे किया। राइट, मार्केट मेरा लॉस क्यों करता है, मैं जहाँ से बाय करता हूँ वहाँ से ही मार्केट नीचे क्यों आता है, मैं जहाँ पे सेल करता हूँ वहाँ से ही मार्केट ऊपर क्यों जाता है। ये सारे आपके माइंड में आते रहते हैं। फिर आपको ये भी आपके माइंड में आते रहते हैं कि हाँ, लोग सही बोलते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट जुआ है, ये वो सारी बातें आपके माइंड में आती रहती है। राइट, तो आज इस पूरे जो ये टॉपिक है ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि शेयर मार्केट में कैसे काम करते हैं, ट्रेडिंग को कैसे सीखते हैं, ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ट्रेडिंग को कैसे लर्न किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखा जाता है, किस बेस पे देखना है, कैसा नज़रिया होना चाहिए हमारा जब हम सीखते हैं, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम देख सकते हैं, हमारा डर, लालच वगैरह सारे पॉइंट को कवर करते हैं। राइट, पहला पॉइंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि पहला प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर ही पहला पॉइंट है, जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपको डरना है। क्या सुन रहे हो ना मेरी बात को? जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपको डरना है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपको डरना है। जब भी आपको लॉस होता है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होता है तब आप सही होते हो, बट जब आपको लॉस होता है तो आप गलत होते हो। मतलब जहाँ पे आप गलत हो, जहाँ पे आपने गलती की, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो आपके लिए सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको लॉस लेना आना चाहिए। लॉस जब भी होता है तो आप ऐसा मानो कि आज मेरे को और ज़्यादा अलग चीज़ सीखने को मिली। हाँ, मार्केट ऐसा भी काम करता है, हाँ मार्केट ऐसे भी चलता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, मेरे को थोड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा रखना था, इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस चला गया। राइट, आपके माइंड में ये थॉट आते हैं। मतलब जब प्रॉफिट होता है तो आपको डरना है, एंड लॉस होता है तो आपको डरना नहीं है। राइट, क्योंकि प्रॉफिट अगर लगातार हो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लगातार प्रॉफिट कर रहे हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपका बड़ा लॉस हो जाता है। राइट, तो आप डरते हो। तो लॉस से डरने का नहीं है, लॉस से आपको सीखने का है। लॉस इसलिए आता है क्योंकि आप उससे सीख पाओ। राइट, जब आप लॉस से सीख के वापस से ट्रेड करते हो तो आपको अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। राइट, आपको पता चलता है कि नहीं, हाँ मार्केट पहले भी ऐसे इसने किया था, तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो अभी मेरे को क्या करना है, ये आपके माइंड में पहले ही आ जाता है। राइट, तो आपको लॉस से डरना नहीं है, लॉस को अपना दोस्त बना लो। जिस दिन आपने लॉस को अपना दोस्त बना लिया ना, उस दिन आप ट्रेडिंग में आगे जाओगे। राइट, क्यों आगे जाओगे? और ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर। राइट, ये जो सारी बातें हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक मैं खुद ट्रेडर हूँ। मेरे को पता है लोग किस किस फेज से निकलते हैं। राइट, कैसे कैसे सिचुएशन रहती है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं जब हम सीखते हैं, क्या क्या हमारे साथ में होता है, फैमिली प्रेशर होता है, लोग हमको ताने मारते हैं, ये वो सारी बातें रहती है। राइट, बट हम अभी टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आपको प्रॉफिट होता है
तो आपको डरना है, जब भी आपका लॉस होता है तो आपको नहीं डरना है। आपको ये जब भी आपका लॉस होता है तो आपके माइंड में यही ट्रिगर होना चाहिए कि नहीं, आज मेरे को और कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, राइट। हर वक्त आपको मार्केट से सीखना है, जब तक आप मार्केट को देख रहे हो तब तक आपको मार्केट से सीखना है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पॉइंट कवर हो गया। अभी हम चलते हैं लालच पे। देखो सारे जो ये पॉइंट है एक दूसरे से कनेक्ट है, राइट। देखो आपका एक बार प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार प्रॉफिट हुआ, तीसरी बार प्रॉफिट हुआ। दिन में मैंने आपको क्या बताया, दिन में 3 ट्रेड ही प्रेफर करते हैं, राइट। दिन में 3 ट्रेड ही लेना है, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम ले सकते हो बट 3 से ज़्यादा नहीं, राइट। पहले ट्रेड में भी प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट, तीसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट। उस दिन हमको ट्रेडिंग बंद करनी है। क्यों बंद करनी है? क्योंकि अगर हमने चौथी ट्रेड ली तो उसमें लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि हमने लालच किया। क्यों लालच किया? क्योंकि हमने 3 ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिल गया तो हमको ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं मार्केट का भगवान बन गया, मैं बिग बुल बन गया, राइट। मतलब अभी मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, बट आपके माइंड में हर समय ये चलना चाहिए कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं, मैं मार्केट के हिसाब से चल रहा हूँ। जो मेरे को मार्केट बता रहा है उस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, राइट। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट को कोई समझ नहीं सकता। हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, हमारा प्रेडिक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहता है। यही मार्केट है, राइट। कल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। किसी भी इंसान को ये नहीं पता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, राइट। क्योंकि किसी को पता हो ही नहीं सकता ना। ये तो सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सारी बातें रहते हैं, उसके बेस पे शेयर मार्केट काम करता है। बहुत सारी चीज़ों से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। तो ये आपके माइंड से आप छोड़ ही दो कि मार्केट आपके हिसाब से चलता है। आप हो ही क्या जो आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है। आपने बस लर्न किया है और आप उस पर काम कर रहे हो, राइट। आपको बस ये देखना है, आपको इसको इस तरह से लेना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, राइट। जैसे शेयर मार्केट क्या है, पैसे कमाने का तरीका। पैसा कैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट से? सीखने के बाद। सीखेंगे कैसे? उसके लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डर को भगाना पड़ेगा, लालच को भगाना पड़ेगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों की बातों को छोड़ना पड़ेगा, अपने लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, शेयर मार्केट में क्या क्या होता है, ये वो सारी बातें आपको A to Z आपको शेयर मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हो बट फिर भी आपको इन्वेस्टिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। नॉलेज हर चीज़ का रखना चाहिए। हमको हमेशा सीखते रहना है, राइट। ये पूरी दुनिया में भी हमको सीखते रहना है। ये बस पैसे कमाने की बात नहीं है, राइट। ये ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप जब भी किसी भी कोई भी न्यू चीज़ को देखो ना, तो वहाँ से ये देखो कि ये किसको कैसे बनाया, किसने बनाया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, एंटरप्रेन्योर का दिमाग कैसे चलता है, इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो कितना रिटर्न मिलता है, कितने टाइम में मिलता है, इस बिज़नेस को बिल्ड होने में कितना टाइम लगा, कब ग्रो होगा, कैसे ग्रो होगा, कैसे टीम बनाएंगे। मतलब जब आप किसी, जैसे कि मेरा काम अभी ट्रेडिंग है, राइट। मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अभी मेरे को ट्रेडिंग से प्यार हो गया है। मेरे को उससे कुछ मेरे को लोगों की बातों से कोई मैटर नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है। मेरे ड्रीम है मेरे को रात दिन एक करना है, मेरे को रात दिन काम करना है, राइट। वापस हम टॉपिक पे चलते हैं, लालच। दिन में आपने 3 ट्रेड ली, तीनों ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया है, तो आपको क्या करना है कि जिस दिन आपके तीनों ट्रेड में प्रॉफिट होता है उसी, मतलब कि हर दिन आपको 3 ही ट्रेड लेनी है। बट 3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया मतलब बाहर निकल जाओ। 3 ट्रेड में लॉस हो गया मतलब उस दिन ट्रेडिंग बंद। 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया उस दिन ट्रेडिंग बंद। मतलब आपके दिन में 3 ही ट्रेड लेनी है। फिर आपके हिसाब से आप कभी किसी भी सेटअप के हिसाब से ले सकते हो। इसका लॉजिक भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, राइट। पहले ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट, तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट। मैंने पहले पॉइंट में आपको क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट हो तो हमको डरना है, राइट। जब भी प्रॉफिट हो तो डरना है। अभी दूसरे एग्जाम्पल पे चलते। पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, तीसरा प्रॉफिट हुआ। अभी मैं बताता हूँ। 2 ट्रेड में आपको ये सीखने को मिला कि आपका लॉस क्यों हुआ, आपने लॉस कैसे किया, राइट, क्यों किया, एग्जिट गलत, मतलब एंट्री गलत थी, स्टॉप लॉस गलत था, एनालिसिस गलत था, क्या गलत था, ये आपने सारी चीज़ें देखी, राइट। तीसरे टाइम में आपने जो गलती की उस गलती को सीखा, मतलब जो आपने गलती की ना,
वहाँ से ये सीखा कि हमको ये नहीं करना है, राइट। इस वजह से आपका प्रॉफिट हुआ, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे गेम चलता है इसको समझ जाओ पहले। आपके माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चलना चाहिए, आपके माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा प्रोसेस चलना चाहिए। जब भी लॉस होता है तो ये मत सोचो कि नहीं नहीं कि मैं तो गलत हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, ये वो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ हर किसी से होती है। हम भगवान तो है नहीं कि हमारे गलती नहीं होगी, तो गलतियाँ हर किसी से होती है। और गलतियाँ कौन करता है? जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। तो गलतियाँ करने में बुराई क्या है? जितनी ज़्यादा गलतियाँ होगी ना, उतनी ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो। गलतियों को दोस्त बना लो यार, लॉस को अपना दोस्त बना लो। मतलब अपने फील्ड के इतने बड़े बन जाओगे ना आप, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि जो मेरा काम है उससे मैं प्यार करता हूँ, हर दिन उसको करने के लिए आप खड़े होते हो, हर दिन उस काम को करने के लिए आपको मोटिवेट होते हो, आप अपने आप से आप खुद मोटिवेट होते हो, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप अपने काम के पास में जाते हो तो आपको एक अच्छा फील होता है, वो ऑरा आपको अच्छा लगता है, जिस ऑरे में आप रहते हो वो ऑरा आपको अच्छा लगता है, राइट। आपको अकेला रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपके सपने इतने बड़े हैं। मतलब अपना माइंड सेट बिल्ड कर लो। ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है ना, तो माइंड सेट को इतना बिल्ड कर लो ना कि आपके सपने के अलावा आपको कुछ दिखे ही ना। सब चीज़ों को ब्लर कर दो, एक ही चीज़ पे फोकस करो। एक बार तीर कमान से निकल जाता है ना तो अपने निशाने पे जाके लगता है। बस सेम चीज़ यही रखनी है, चाहे हवा कैसी भी हो, बट अपने निशाने को ऐसा रखना है ना कि सीधा तीर अपने निशाने पे लगे। मेहनत इतनी करनी है अपन को, राइट। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लोगों की परवाह आपको नहीं करनी है, राइट। लोगों को बोलने दो जो भी बोलते हैं, आपको फोकस करना है अपने सपने के लिए, अपने काम के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, सारी चीज़ आपके ड्रीम को फिल करने के लिए। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, बस बिलीव करो एंड काम करते रहो। काम करना मतलब कंसिस्टेंसी। किसी भी काम में आप कंसिस्टेंसी बना के रखो, आप मास्टर हो जाओगे किसी भी काम में। जो आपका फील्ड भी नहीं है ना, उसमें भी आप कंसिस्टेंसी रखो। धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट जगने लगेगा। धीरे धीरे आप उसमें अच्छे होते रहेंगे, राइट। तो आपको जब भी आपका प्रॉफिट होता है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी हम लालच पे आए थे, राइट। तो लालच बुरी बला है। ये आपने बात सुनी होगी जो कहावत है कि लालच बुरी बला है, कि जिसके अंदर लालच आ जाती है ना, उसका माइंड काम करना बंद हो जाता है। वो जब उसके अंदर लालच आ गई ना, वो चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, वो जब भी लालच उसके माइंड में आती है ना, तो वो उल्टा ही काम करता है। उसका माइंड उल्टा ही काम करता है। क्यों? उसको पैसा ही दिखता है। चाहे वो किसी का गला काट के लाओ, चाहे वो कुछ भी करके लाओ, गलत काम वगैरह, ये वो, मतलब कुछ भी करके उसके माइंड में एक ही होता है, बस मेरे को लालच, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे को कहीं से भी ला के दो, ये करो, वो करो, मारकूट करो, लोगों को मारो, ये करो, कुछ भी करो, बट मेरे को पैसा चाहिए। वो है लालच। और लालच को कंट्रोल में रखना है। आपको भगवान ने जितना दिया है उसके लिए भगवान को थैंक्स करो। भगवान को हाथ जोड़ के विनती करो कि भगवान ने आपने जो मेरे को दिया है वो बहुत बढ़िया है। मेरे पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आँख है, 2 पैर है, दिमाग है सोचने के लिए, देखने के लिए आँख है, खुशबू के लिए नाक है, खाने के लिए मुंह है, उंगलियां हैं जिससे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। भगवान को शुक्रिया अदा करो कि भगवान आपने मेरे को इतना अच्छा बनाया कि मैं अपना पेट खुद हाथ से भर सकूँ। लोगों के सामने मेरे को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब आपको ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी? जब आप अपने सपने के लिए काम करेंगे। अकेले रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अकेले रहना कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेरे सिनारियो में ये हुआ कि मैं अकेला रहा हूँ, इसलिए मैं इतना डेवलप हो गया क्योंकि मैंने लोगों की बात को सुना ही नहीं, राइट। बस तो आप मेहनत करते रहो, धीरे धीरे आप अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। कंसिस्टेंसी रखो एंड डिसिप्लिन रखो बस। तो लालच को आपको आपके माइंड में नहीं आने देना है। आपका जो भी प्रॉफिट है, आपने जब भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, राइट। चार्ट पे हम चल के है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले कैंडल से स्विंग ब्रेक हुआ, राइट। ये यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। एंट्री होते ही मैंने 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया। 40% का मेरा टारगेट है, ठीक है। 40% का मेरा है टारगेट। अभी 40% के टारगेट पे आ गया, ठीक है। 40% टारगेट, देखो यहाँ पे लॉस हुआ मेरा,
आपको पूरा लॉजिक के साथ में बताता हूँ। यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, ठीक है। देखो, इस बात को समझो कि मार्केट आपका लॉस कर रहा है या आपका जो एनालिसिस है वो गलत है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस सिनारियो में क्या हो रहा है, ये बताता हूँ। देखो, मैं जब भी मेरे को जो सेटअप अच्छे लगते हैं ना, जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, ये वही सेटअप है, राइट। ये स्विंग ब्रेक हुआ, डोजी कैंडल से मैंने एंट्री बनाई, और एंट्री बनाते मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, राइट। एक स्टॉप लॉस हिट होने से वो सेटअप गलत नहीं होता, राइट। वो सेटअप रॉन्ग नहीं होता। कभी कभी मार्केट भी ऐसा होता है, पूरा मार्केट ही साइड वेज हो एंड स्विंग ब्रेक कर दे, तो वो आपको क्या प्रॉफिट देगा, राइट। वो लॉस ही देने वाला है, वो स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा लॉस हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे। एक बार लॉस हो गया तो आप क्या सोचेंगे कि नहीं, अभी के बड़े पैसे से काम करते हैं, ये पैसा चला गया दूसरा पैसा लाएंगे। काम करने से पहले आपको किसी भी चीज़ को सीखना पड़ता है ना। जैसे कि बाइक है, बाइक को आपको चलाना है, राइट। बाइक के ऊपर चला के आपको मज़ा लेने, राइट। राइड करने का आपका मज़ा आता है, राइट। बट उसके लिए आपको पहले गाड़ी चलाना आना चाहिए। गाड़ी में चाबी कैसे डालते हैं, राइट। गाड़ी की गियर्स कैसे चेंज करते हैं, गाड़ी को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्लच को पकड़ के उसके बाद में रेस को धीरे 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 एक्सीलेटर को दबाया जाता है, घुमाया जाता है, राइट। ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। जब आपको पूरे बाइक का नॉलेज होता है तब आप बाइक को सीख पाते हो। वैसे ही आपको पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज लो, पूरी ट्रेडिंग का नॉलेज लो, राइट। फिर अपने सेटअप के हिसाब से आप काम करो। सेटअप पे इतनी ट्रेड करो, इतनी ट्रेड करो, इतनी ट्रेड करो कि आपको उस सेटअप की एक्यूरेसी पता चल जाए कि सेटअप कितनी बार काम करता है, राइट। वापस हम टॉपिक पे चलते हैं। इस सिनेरियो में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी हम और देखते हैं कि स्विंग ब्रेक हुआ, कहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ। ये लो, एक और एग्जांपल मिल गया हमको। ये हुआ स्विंग ब्रेक, यहाँ पे एंट्री, 20% का टारगेट, 20% का स्टॉप लॉस और 40% का टारगेट। ये लो, ये प्रॉफिट। एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस। एक और ट्रेड प्लान करते हैं। लो, एक और ट्रेड आपके सामने प्लान करता हूँ। स्विंग ब्रेक, 20% का टारगेट, 40% का मेरा प्रॉफिट। टारगेट है 40% का, 20% का स्टॉप लॉस। टारगेट हिट हुआ। दिन में 3 ट्रेड, पहली ट्रेड ली, इसमें प्रॉफिट। दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट, तीसरे ट्रेड में भी लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है अभी मैं बताता हूँ। देखो, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में हमको लॉस हुआ। अभी हमने 2 ट्रेड ली, राइट। दोनों ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे माइंड में क्या चलेगा कि नहीं, मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है। आपको आएगा लालच। अभी जैसे कि दूसरी ट्रेड में आप देख सकते हो, जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, आप चार्ट पे फोकस रखें, राइट। जहाँ पे मैंने जूम किया, देखो, इस वाली कैंडल ऊपर गैप अप ओपन हुई, राइट। ऊपर गई, ऊपर जाते ही मार्केट फिर से नीचे गिरने लगा, राइट। मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। मतलब इस कैंडल से ही मेरा टारगेट हिट हो चुका था, राइट। बट यहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाया, कोई इशू की वजह से या टाइमिंग की वजह से, राइट। इस कैंडल पे हम सेल करेंगे, सेल किया। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, उनको क्या है कि जब उनका बड़ा लॉस हुआ होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि एक ही ट्रेड में मैं पूरा लॉस कवर कर लूँ। तो वो क्या करेंगे, वो ट्रेलिंग करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेलिंग, राइट। अभी मैं आपको ट्रेलिंग बताता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेल किया, ट्रेल, आप ट्रेल करते गए, राइट। आपको लगता है कि ये पूरा मूव आप कैच कर पाओगे। अब आप खुद ही मेरे को बताना कि आपको लगता है ये पूरा मूव आप कैच कर सकते हो, ये पूरा मूव। इतना तो आप भी समझ पाते हो ना कि आप ये पूरा मूव कैच कर सकते हो। ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है। आप प्रेडिक्शन के साथ में काम करते हो, आपके साथ में रिस्क काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट काम करते हैं, राइट। तो आपको सारी चीज़ों को देखते हुए काम करना है। तो लालच को अपने माइंड में मत आने दो एंड धीरे धीरे अपने सेटअप को इम्प्रूव करते हुए काम करो, राइट। अभी हम चलते हैं, लालच हो गया, अब हम चलते हैं डर में। डर, तीसरा पॉइंट है डर। बहुत सारे लोग ट्रेड लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, माइंडसेट बिल्ड नहीं है, माइंडसेट पे कभी काम नहीं किया, अपने आप पे काम करना भूल गए। लोगों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए कर लिया काम, अपने आप के लिए काम करना भूल गए, राइट।
तो अपने आप पे काम करो। अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी आते हैं डर पे। देखो, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, कि आपके माइंड में कभी ये बात ही नहीं आए कि हाँ कि मैंने लखवीर ट्रेडर से ये बात सीखी थी कि डर, लालच और प्रॉफिट एंड लॉस को किस नज़रिए से देखना चाहिए। आपको यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है? बुलिश फ्लैग पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एंट्री 20% का स्टॉप लॉस, 40% का टारगेट मैं रखता हूँ, रख दिया। क्या हुआ मेरा इस ट्रेड में? मेरा क्या हुआ है? लॉस हुआ है, राइट। अभी मैं बताता हूँ। एक ट्रेड में लॉस हुआ, उसकी वजह से जो न्यू ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, लॉस हो गया, अभी उस सेटअप को कभी उसी सेटअप पे काम ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको एक सेटअप पे जब तक आप 100-200 ट्रेड नहीं लेते तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि वो सेटअप कैसे काम करता है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, राइट। एक सेटअप पे 100-200 ट्रेड जब तक आप नहीं करते तब तक आपको ये पता नहीं चलता है कि वो सेटअप कैसा है, कितने बार प्रॉफिट देता है, कितने बार लॉस देता है, राइट। एक ट्रेड लेने से ना तो आप करोड़पति बनने वाले हो, एक ट्रेड लेने से ना तो आप रोडपति बनने वाले हो, राइट। इतनी तो समझ सबके अंदर होती है। इतना पैसा तो बिना कोई सीखे डाल ही नहीं सकता मार्केट के अंदर, और फिर भी डाल दे तो उसके जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा इस दुनिया में, राइट। एक ट्रेड में लॉस हुआ, अभी मैं आपको और बताता हूँ। ये अब खुद मेरे को बताना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर वो पूरे आपके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड के जो सारे थॉट है ना वो क्लियर ही कर दूंगा मैं, इशू ही नहीं आने दूंगा मेरे आपको माइंड में कुछ भी। अभी ये क्या है? ये भी बुलिश फ्लैग पैटर्न है, इसमें ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट है, राइट। हमको पैटर्न में क्या होता है, ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, हमको एंटर करना है, राइट। ब्रेकआउट, इस वाले कैंडल से एंट्री ली, 20% का स्टॉप लॉस रखा, 40% का टारगेट रखा, क्या हुआ? टारगेट मिला कि नहीं मिला? क्यों मिला टारगेट? क्योंकि एक सेटअप, हर कोई भी सेटअप हो, हर बार हमको लॉस नहीं देता है। लॉस किस लिए देता है? सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए लॉस देता है, राइट। तो हर ट्रेड से सीखो, जब भी प्रॉफिट होता है तब भी सीखो, लॉस होता है तब भी सीखो, राइट। तो आपको डरना नहीं है कि नहीं ये सेटअप काम नहीं करता, ये वो लोगों की बात सोचो, ये कि भाई ये होता है, ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला। आपको आपके माइंड में क्लियर है आपको क्या चाहिए, आपको रास्ता पता है, आप उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो आपको लोगों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको लोग बात सुना रहे हैं उनको आप ये पूछो, क्या भाई तू क्या करता है, तूने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया। जब भी आपको कोई एडवाइस देता है तो ये पूछो कि भाई तूने क्या ज़िंदगी में उखाड़ लिया, तू क्या कर रहा है, तू मेरे को एडवाइस दे रहा है। मैं साला मर्सिडीज़ लाने की, मेरे सपने मर्सिडीज़ लाने के, और तेरे खुद के पास में साइकिल नहीं, तू मेरे को एडवाइस दे रहा है कि भाई तू मर्सिडीज़ लाएगा तो ये होगा ऐसा, ये सारे सपने, ये नहीं होता। मेहनत के आगे सारी दुनिया झुकती है, राइट। बस मेहनत पे फोकस करो, सारी दुनिया झुकेगी आपके सामने। लोगों की बात सुन के अपने करियर को, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज़ मनी, राइट। हम पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए पीछे भागते हैं, बट हमको भागना चाहिए टाइम के पीछे। टाइम हमको पैसा कमा के देता है, ना कि पैसा टाइम कमा के देता है। अलग अलग सिनारियो में होता है कि पैसा भी हमको टाइम कमा के दे सकता है, बट वो और अलग है, वो सिचुएशन अलग होती है, राइट। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में टाइम। बीता हुआ वक्त हमको याद आता है कि नहीं आता, कि उस टाइम में अगर वो मैंने गलती नहीं की होती तो आज मेरे पास में वो होता। क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है, बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, राइट। वो चला गया, अभी आने वाला कल आएगा। तो अपने काम पे फोकस करो, एंड जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो आपको अच्छे लगे
सही लगे कैसे लगे, आपके रिव्यू मेरे को कमेंट में बताओ। आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप अगले आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो तो आप ट्रेडिंग के लिए बहुत ही फोकस हो एंड आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि 25 मिनट की जो इंसान ट्रेडिंग के लिए 25 मिनट निकाल रहा है मतलब वो अपने लाइफ को लेके बहुत फोकस है। आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया 25 मिनट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।